Hello my dear students, this is Nidhi and I welcome you all to online कक्षा with Nidhi Singh once again. आज हम डिस्कस करेंगे कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ मैथ्स क्लास 10th ऑफ रिवाइज सिलेबस ऑफ 2021-22. तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कैसे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस किस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. तो ये आपका क्लास 10th का रिवाइज सिलेबस है और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है आपका बोर्ड. मैंने सोचा कि आपके लिए सिलेबस ले आया जाए और आप जिससे कि आपकी तैयारी 2 गुनी 3 गुनी और ज़्यादा बढ़ जाए. तो सबसे पहले जो पेपर होता है आपका 90 मार्क्स का होता है. यूनिट नेम और मार्क्स. सबसे फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है आपका क्या है, नंबर सिस्टम पहला टॉपिक है. नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का वेटेज रखता है. फिर दूसरा है अलजेब्रा जो कि 10 मार्क्स का वेटेज रखता है. फिर थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि 6 मार्क्स का वेटेज रखता है आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में. इसके बाद ज्योमेट्री जो कि 6 मार्क्स का वेटेज रखता है. ट्रिग्नोमेट्री जो कि 5 मार्क्स का वेटेज रखता है आपके एग्जाम में. मेंसुरेशन जहां से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं. टोटल मार्क्स 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा और इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का होगा. टोटल कितने हो गए, ये 50 मार्क्स के आपके टोटल जो मैथ्स का पेपर रहने वाला है 50 मार्क्स का रहने वाला है. इसके बाद हम डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें और आपकी मतलब उस टॉपिक में सब टॉपिक्स क्या क्या हैं. तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर. अब रियल नंबर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड after illustrating and motivating through examples. फिर decimal representation of rational numbers in terms of terminating and non-terminating recurring decimals. इस पे हमने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं. फिर अलजेब्रा. अब अलजेब्रा में पहला जो आपका सब यूनिट है पॉलिनोमियल्स. आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है पॉलिनोमियल्स. तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ओनली. इसके बाद थर्ड जो टॉपिक है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. तो इसमें क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, अलजेब्राइक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. इसके बाद सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स अलजेब्राइकली बाय substitution and by elimination. Simple situational problems, simple problems on equations, reducible to linear equations. फिर यूनिट नेक्स्ट यूनिट पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका क्या आएगा, लाइंस, ये जो कि 2D में होता है. इसके बाद यहाँ पे क्या क्या चीजें देखनी है, रिव्यू करना है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, लाइन की इक्वेशन, फिर ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस. इसके बाद आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन से यहाँ से हमने शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं तो आप देख लीजिएगा. ज्योमेट्री. अब ज्योमेट्री में क्या क्या देखना है आपको, ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स में क्या देखना है, ये काउंटर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. इसके बाद प्रूफ देखना है किसका, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट the other 2 sides in distinct points, the other 2 sides are divided in the same ratio. इसका प्रूफ देखना है. फिर इसके बाद if a line divides 2 sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to third side. इसके बाद थर्ड क्या आ जाएगा, if in 2 triangles the corresponding angles are equal, their corresponding sides are proportional and triangles are similar. फिर फोर्थ है, इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर. फिफ्थ है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं तो ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी. जहां पे प्रूफ लिखा हुआ है वहां पे आपको उसका प्रूफ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू one angle of another triangle and the sides including these angles are proportional, then the 2 triangles are similar. मतलब इसमें हमें सिमिलैरिटी आपको देखनी है,
सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स सीखना है। इसके बाद इफ a perpendicular is drawn from the vertex of right angle of a triangle to the hypotenuse, the triangle on each side of perpendicular are similar to whole triangle and to each other. इसके बाद 7, the ratio of areas of two similar triangles is equal to the area ratio of the squares of their corresponding sides. इसके बाद आपको प्रूफ देखना है क्या, in a right angle triangle the square on the hypotenuse is equal to the sum of the squares on the other two sides. इसके बाद in a triangle if the square on one side is equal to sum of the squares on the other two sides, the angle opposite to the first side is at right angle. इसके बाद हमें ट्रिग्नोमेट्री देखना है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको देखना है किसका, ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद आपको किसका, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30, 45, 60, रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज, ये आपको देखना है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसमें क्या करना है, प्रूफ और एप्लीकेशंस, किसका देखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 और ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन। यहाँ पे सिंपल चीजें आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री की सीखनी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 इसका प्रूफ और इसका एप्लीकेशन आपको दिया जाएगा, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। फिर इसके बाद मेंसुरेशन यूनिट में क्या देखना है आपको, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट ऑफ सर्कल, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर्स, सर्कमफेरेंस ऑफ द अबव सेट प्लेन फिगर्स। इसके बाद आपको देखना है इसमें इनके एरियाज को, जो कि सेगमेंट ऑफ सर्कल, प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल्स ऑफ 60 एंड 90 डिग्री ओनली। आपको जो ये सेक्टर्स और एरिया और पेरीमीटर ये सब देखने हैं 60 और 90 डिग्री से, इसके सेंट्रल एंगल जो है वो 60 और 90 डिग्री तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। इसके बाद प्लेन फिगर्स इन्वॉल्विंग ट्रायंगल्स, सिंपल क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल, ये सब आपको लेना है और ये सीखना है। इसके बाद लास्ट जो यूनिट है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें आपको क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये आपको देखना है। इसके बाद आ जाते हैं सेकेंड टर्म में। सेकेंड टर्म में इसका ही मैंने बताया था एडवांस्ड वर्जन, मतलब आपको ये सेकेंड प्री बोर्ड जो होगा उसमें ये आना चाहिए आपका। तो ये अलजेब्रा 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। इसके बाद ज्योमेट्री 9 मार्क्स का वेटेज रखता है, ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स का वेटेज रखता है, मेंसुरेशन 6 मार्क्स का वेटेज रखता है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। टोटल 40 मार्क्स का पेपर रहेगा और 10 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वाला इसके रियल रूट्स, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज। ठीक है, इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, यहाँ पे आपको क्या देखना है, मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, डेरिवेशन ऑफ द 9th टर्म एंड सम ऑफ द nth टर्म ऑफ AP and their application in solving daily life problems। तो application based on sum to n number of AP, मतलब इसमें arithmetic progression वाली सीरीज आपको सारी देखनी है, sum और terms जो निकालने होते हैं। इसके बाद ज्योमेट्री में आपको सर्कल देखना है, कंस्ट्रक्शन इसके देखने हैं किसके, लाइन सेगमेंट के, और टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। ठीक है, ये देखना है, और इसमें टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका प्रूफ देखना है। ये दोनों पॉइंट्स आप देख लीजिएगा ध्यान से। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस, सम एप्लीकेशन, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन आपको सेकेंड टर्म में देखने हैं, जिसमें से हाइट एंड डिस्टेंस पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना है। ठीक है, और इसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं, तो यहाँ से जैसे सपोज कर लीजिए, यहाँ से ये वाला जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है,
और यहाँ से कोई इंसान देख रहा है खड़े होके, तो ये एंगल ऑफ क्या होता है, एलिवेशन होता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या देखना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन जो है 30, 45 और 60 डिग्री तक ही आपको देखना है। इसके बाद मेंसुरेशन में आ जाएंगे तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देखना है आपको। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसका, क्यूब्स का, क्यूबॉइड, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर एंड राइट एंगल सिलेंडर एंड कोन्स। फिर प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड्स इनटू अनदर एंड अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम्स, इसके बेस पे आपको देखना है। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये जो लास्ट आपका टॉपिक है, इसमें मीन मीडियन मोड ये मैंने करवाया भी है, आप देख सकते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये रहा पूरा सिलेबस, और इस पे ये कुछ बुक्स हैं जो कि एनसीईआरटी रिकमेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं और ले सकते हैं। ठीक है, ये गाइडलाइंस दी हुई हैं इसमें। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और आशा करती हूँ कि आप बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ले आओ, और उसके लिए ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।